विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम आ गए हैं 2022 के अंदर। 2022 के अंदर में स्टॉक मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन की वो जल्दी आने वाली है। केस भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो यहां पे आपको मार्केट में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के लिए एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहते हैं जो लंबी रेस का घोड़ा हो, ऐसे मार्केट के उतार चढ़ाव को बीट करे और आपको एक कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न प्रदान करे, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में मार्केट में टोटल 39 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं और अलग अलग कंपनी से आते हैं। तो यहां पे सारे म्यूचुअल फंड को हमने एक एक्सेल में लिख लिया है और इसके साथ में पूरा हिस्ट्री जो है वो म्यूचुअल फंड का हम लोग यहां पे लेके एक एक्सेल शीट के अंदर आ गए हैं। तो अभी हमारा काम यहां पे यह है कि इस 39 म्यूचुअल फंड में से हमको एक, दो या तीन ऐसे म्यूचुअल फंड को पिक करना है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली रिटर्न देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला फिल्टर लगाते हैं लॉन्च डेट के ऊपर में। तो हम लोग यहां पे 3 साल को निकाल देंगे। पिछले 3 साल 2019, 20, 21 में जो भी म्यूचुअल फंड नए लॉन्च हुए हैं वो सब यहां पे निकल जाएंगे। इसके साथ में हम लोग यहां पे नेट एसेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे फिल्टर करेंगे 500 करोड़ के नीचे वाले सारे म्यूचुअल फंड को हम लोग यहां पे निकाल देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने यहां पे सभी को निकाल दिया। 564 से ये सारे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज हम लोग यहां पे लेके आ गए हैं। अब ये 15 म्यूचुअल फंड का यहां पे पिछले 4 होरिजोन का रिटर्न यहां पे लिखा हुआ है, पिछले 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का। और उसके साइड में येलो कलर में अगर आप देखेंगे तो यहां पे कैटेगरी एवरेज का रिटर्न भी दिख रहा होगा आपको। तो यहां पे हम लोग अभी और एक फिल्टर लगाएंगे कि यहां पे कितने होरिजोन में ये जो म्यूचुअल फंड है उसने कैटेगरी एवरेज की जो रिटर्न है उसको बीट किया है। अगर ये 3 होरिजोन से ज्यादा बीट कर देता है तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाएगा। यहां पे जो आपको रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब यह है कि ये बीट नहीं कर पाया इसका कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को। तो यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे फिल्टर हम ऐसे लगाएंगे, ये जो 4 होरिजोन है अगर उसमें से कोई भी म्यूचुअल फंड 3 होरिजोन के अंदर में अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट नहीं कर पाता है तो वैसे म्यूचुअल फंड को हम यहां पे स्क्रीन करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो 5 म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला, सन लाइफ, ये पिछले चारों होरिजोन में फेल हुआ है, कंसिस्टेंटली एवरेज कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया। फ्रैंकलिन इंडिया 3 होरिजोन में कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी यहां पे आप देख सकते हैं 3 को बीट नहीं कर पाया। सुंदरम स्मॉल कैप भी 3 को बीट नहीं कर पाया और यूनियन स्मॉल कैप फंड भी यहां पे 3 को बीट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये 10 म्यूचुअल फंड से और स्क्रीनिंग करके अच्छे म्यूचुअल फंड बाहर निकालने के लिए हम लोग यहां पे और एक चीज ऐड करेंगे जो है परसेंटेज ऑफ रिटर्न। यहां पे कैटेगरी एवरेज से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न कोई भी पर्टिकुलर फंड ने उस टाइम पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। फॉर एग्जांपल एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखेंगे तो 6 महीने के अंदर यहां पे कैटेगरी एवरेज है 17.68, लेकिन ये फंड ने 18.71 जनरेट किया है जो कि हो रहा है 6%। तो यहां पे जितने भी म्यूचुअल फंड है सबका हमने परसेंटेज निकाल लिया है। दोस्तों यहां पे हमको ये चीज देखनी है कि लॉन्ग टर्म यानी कि 3 साल और 5 साल का अगर एवरेज रिटर्न देखे तो ये परसेंटेज में जो भी नेगेटिव आपको दिखेगा सबसे पहले उसको आपको हटा देना है। इसके साथ में आपको जो भी रिटर्न अगर मानो नेगेटिव नहीं है तो वो रिटर्न मिनिमम 10% से ज्यादा होना चाहिए, वो आपको यहां पे रखना है। तो चलिए यहां पे देखते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने लॉन्ग टर्म के अंदर में बीट नहीं किया है उसके कैटेगरी एवरेज को। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो जितने भी यहां पे आपको रेड कलर के अंदर दिख रहे हैं वो यहां पे बीट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब यहां पे फिल्टर करते हैं कौन से म्यूचुअल फंड है। तो यहां पे ये 4 म्यूचुअल फंड है, इसको 1 बाय 1 अगर देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डीएसबी स्मॉल कैप फंड यहां पे -14, इसलिए इसको यहां पे निकाला गया। एचडीएफसी फंड यहां पे -21, पिछले 3 साल में इसने बीट नहीं किया, भले ही यहां पे 6% है बट यहां पे इसने बीट नहीं कर पाया। इसके साथ में आप देखेंगे यहां पे इन्वेस्को इंडिया यहां पे 4% है, मिनिमम अगर पॉजिटिव भी रहा तो मिनिमम हमको 10% ज्यादा चाहिए तभी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहां पे 10% भी रहता तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेते। इसके साथ में एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड यहां पे आप देखेंगे 13% माइनस में है, इसके लिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं स्मॉल कैप एसबीआई फंड यहां पे 2 बार नेगेटिव में गया, फिर भी हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये यहां पे पॉजिटिव में है। इसके साथ यहां पे इसका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है 10% से ज्यादा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में फर्दर स्क्रीनिंग होके टोटल 6 म्यूचुअल फंड आ गए हैं। चलिए इसको बाकी वाले को निकालते हैं। तो ये टोटल जो 6 म्यूचुअल फंड है ये हमारे पास आ गए, जिसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पॉइंट स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड है। अब यहाँ पे इसको फर्दर स्क्रीनिंग करने वाला है। इसका फर्दर स्क्रीनिंग थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे अब हम रिटर्न के बेसिस पे इसको फर्दर स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी जिसका अच्छा रिटर्न है ऐसे स्मॉल कैप फंड हमने यहाँ पे चूज कर लिए है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न
जनरेट कर पा रहा है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो रैली के अंदर में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा दे रहा है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा दे रहा है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के लिए हमको यहाँ पे कुछ रेशियोज के ऊपर में 6 के 6 म्यूचुअल फंड को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड के यहाँ पे हम लोग कुछ रेशियो लेने वाले हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, शार्प रेशियो है, बेटा रेशियो है और अल्फा रेशियो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे नीचे कैटेगरी एवरेज के रेशियो को भी मेंशन कर दिया है। तो ये कैटेगरी एवरेज के रेशियो के साथ इसका कंपैरिजन हम करेंगे कि ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना वॉलेटिलिटी कम माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है वॉलेटिलिटी। यहां पे शार्प रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, मतलब यहां पे जो फिगर दिखाई जा रही है उससे तो ज्यादा ही रहना चाहिए। बेटा रेशियो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और अल्फा रेशियो अगर आप देखेंगे तो जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहां पे चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये 6 म्यूचुअल फंड में कौन कौन से पैरामीटर पे ये म्यूचुअल फंड सक्सेस हुए हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस के अंदर चारों के चारों में यहां पे बीट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अगर आप देखेंगे 17.37 कैटेगरी एवरेज है, बट यहां पे सारे म्यूचुअल फंड जो है 17.37 से अप है, मतलब एक भी यहां पे पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये सारे म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी है, और दोस्तों ये देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का जो टाइप है ये स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप के जो फंड होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ऐसी कंपनीज में वॉलेटिलिटी जनरली ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से हम यहाँ पे जो लोएस्ट 2 म्यूचुअल फंड है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे लोएस्ट एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन किया है, और दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसके लिए भी यहां पे मैंने इसको ग्रीन करके रखा हुआ है। अब देखते हैं शार्प रेशियो, तो यहां पे भी सारे फंड अगर आप देखेंगे तो 0.99 से अप है। बेटा में अगर आप देखेंगे तो ओनली एक्सिस स्मॉल कैप है 0.73 जो 0.75 से कम है, बाकी सब ज्यादा है। अल्फा अगर देखेंगे तो सब भी आपको 0.4 0.8 से ऊपर मिलेंगे। तो अब ये 6 म्यूचुअल फंड के अंदर से हम लोग 3 म्यूचुअल फंड निकालने वाले हैं जो हमारे टॉप 3 म्यूचुअल फंड रहेंगे। तो यहां पे सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, यहां पे वो सारे रिस्क एनालिसिस में पास होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में अगर हमको सेकंड में दिखता है तो वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, 4 में से 3 में यहां पे ये सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसके साथ हमको तीसरे को सिलेक्ट करना है तो हम यहां पे टाटा को सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन उसका फर्दर सबसे लोएस्ट है। लेकिन यहां पे अगर आप आगे जाएंगे तो अल्फा देखेंगे तो अल्फा कम है, अल्फा जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इसके लिए हम यहां पे उसका सेकंड वाला जो कोटक है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे आप अल्फा देखेंगे तो 11.72 है जो काफी अच्छा है, मतलब आपको इसमें रिटर्न जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके लिए हमारा जो थर्ड फंड होने वाला है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। तो अब दोस्तों ये तीनों फंड को अगर हम लोग एक पेज पर लाए और यहां पे देखें कि एक्सपेंस रेशियो, तो यहां पे देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर एक्सपेंस रेशियो 0.37 है, कोटक के अंदर 0.48 है, और एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर 0.79 है। ऑलमोस्ट डबल आपको एक्सपेंस रेशियो यहां पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे आप ये जो सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो यहां पे कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, केमिकल, कंज्यूमर्स, मेटल्स के अंदर में यहां पे एलोकेशन ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा रिस्क जो है ऐसी कैटेगरीज में देखने को मिलता है। इसकी वजह से ही ये फंड जो है ज्यादा वॉलेटाइल रहता है और इसके अंदर में रिस्क रेशियो भी ज्यादा रहता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए सक्षम है और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये तीनों फंडों को आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों फंडों के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसके ऊपर अलग से हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे डिटेल रिव्यू के साथ में। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो ये चैनल पे मैं लाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड एंड जय हिंद।